नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हमने कंप्यूटर फाउंडेशन बैच के तहत सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और वो था आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की बुनियादी संरचना। और उसके तहत एक लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। आपने वो यूट्यूब पे भी देखा है और ऐप में भी देखा है। आज का ये लेक्चर फिर से यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एज पर डेमो के तौर पर आप इसे देख सकते हो। इसके बाद जो आने वाली कुछ क्लासें हैं वो ऐप पे रहेगी। फिर जैसे ही मैं सीपीयू के कुछ इंटरनल पार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा जैसे लॉजिक गेट रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप, तब उनके एक डेमो के तौर पर, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो पोर्शन मुश्किल है वो बच्चों को समझाया जाए यूट्यूब पे जाकर, ताकि उनको लगे कि हाँ अच्छे वाला लेवल वाला कंटेंट हमें डिलीवर किया जा रहा है, उनको ट्रस्ट हो। और फिर जब उनको ट्रस्ट हो जाए और उनको लगे कि हाँ सर के द्वारा पढ़ाया हुआ हमें समझ में आ रहा है और इससे हमारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो वो फिर अपने इनरोल कर सकते हैं वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे मात्र 399 में, जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। तो जो टॉपिक कल हमने स्टार्ट किया था उस टॉपिक के तहत आज अपने को कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड, सेकंड जो टॉपिक था कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड, उसको पढ़ना है। ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये अपने एक मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड पे आपको बहुत सारे कंपोनेंट दिखाई दे रहे होंगे। इस मदरबोर्ड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक साइड तो रहता है साउथ ब्रिज ऊपर वाला, और नीचे वाला रहता है वो रहता है आपका नॉर्थ ब्रिज। तो साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज, अब मोटा मोटा इसके ऊपर मैं जो कंपोनेंट है वो आपको बताऊंगा कि भाई ये कंपोनेंट इधर है, ये कंपोनेंट इधर है, इसका ये काम है वो काम है। तो फिर इतना आपके माइंड में अच्छे से सेट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक कंपोनेंट को पहले उठाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से जानेंगे, और फिर जैसे वन बाय वन करके सारे कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे, फिर मैं इस डायग्राम को आपको एक बार फिर से दिखाने वाला हूँ और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ देखो भाई आपको मैंने सीपीयू सॉकेट, सीपीयू जहां लगा था उसे सीपीयू सॉकेट, ये सीपीयू हीट सिंक है, ये आपको मैंने समझाया था कि भी ये गर्म हवाओं को बाहर छोड़ता है, ये पावर कनेक्टर है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था एटीएस पावर कनेक्टर हम कनेक्ट करते हैं अपने इस मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए। ये डी रैम है, रैम हमने दो कैटेगरी में एस रैम और डी रैम पढ़ी थी। डी रैम हम मेनली अपने पीसी में यूज करते हैं। तो वो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप एक एक कंपोनेंट के बारे में अच्छे से डिटेल से समझ लोगे। समझे मेरी बात को? तो मदर ऑफ कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड ही कर रहे हैं हम, लेकिन उन सब कंपोनेंट को एक बार इकट्ठा नहीं कर रहे, वन बाय वन करके उनको निपटाएंगे। फिर उसके बाद एक बार फिर से इस डायग्राम पे आएंगे और मैं आपको बताऊंगा देखो नॉर्थ ब्रिज में ये कंपोनेंट मैंने आपको पढ़ाए थे, ये क्वेश्चन इनके मैंने आपको कवर करवाए थे, साउथ ब्रिज में ये कंपोनेंट थे और उनसे रिलेटेड ये बातें मैंने आपको बताई थी। तो वन बाय वन करके सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे और जैसे ये फिनिश हो जाएगा फिर इस पे दोबारा आ जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और पहला इस मदरबोर्ड पे हम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो अपने पूरे कंप्यूटर की, ये सोच लीजिए कि दिलो धड़कन है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आज के टाइम में आप जो ये सीपीयू यूज कर रहे हैं ये स्टार्टिंग में सीपीयू के तौर पे नहीं आया था। फर्स्ट टाइम इसको आईसी चिप के तौर पर हम पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, समझ रहे हो? और फिर धीरे धीरे विकास होता है। बात है कब की, 1958 की, 1958 की। उसे एक साल पहले 1957 में इंट्रोड्यूस कर दिया था आईसी के तौर पर, किसने? जेएस किल्बी ने। फिर उन्हीं के एक फ्रेंड थे रॉबर्ट नोइसी, उन्होंने फिर इसके बारे में कुछ अपडेटेशन किया। आज के टाइम में हम ज्यादातर सीपीयू आईसी चिप है वो सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनिक, इन पदार्थों की बनी हुई देखते हैं। फिर इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट जानेंगे और फिर जैसे ही आईसी बनाने वाली तीन चार कंपनियों के बारे में मैं डिटेल से आपको बता दूंगा, फिर हम सीपीयू पे आ जाएंगे। और फिर ये वाला जो बक्सा आपको दिखाई दे रहा है, जो सीपीयू सॉकेट है जिसके अंदर अपना सीपीयू लगाया जाएगा, वो एक कंपोनेंट आपका अच्छे से पूरा हो जाएगा। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस मदरबोर्ड पे एक जो घटक है वो है सीपीयू। और सीपीयू के बारे में इस क्लास में आईसी के बारे में अच्छे से, और फिर आईसी जब किसी मदरबोर्ड पे लगकर कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग करने लग जाए, इन द सेंस भी कैलकुलेशन डिवाइस है ये, तो कैलकुलेशन करने लग जाए, तब उसे हम सीपीयू कह देंगे। तो अगली क्लास में सीपीयू, आईसी सीपीयू दोनों एक ही बात है। फिनिश करके फिर अगले कंपोनेंट पे चलेंगे। क्लियर है? मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। ये तरीका उन्हीं को समझ में आ रहा होगा जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं। इससे पहले जो यूट्यूब पे मैंने क्लास प्रोवाइड करवाई है, या जो बच्चे मेरे को ऐप में देख रहे हैं, ये समझ में उन्हीं को आएगा जो एक सीक्वेंस से पढ़ेगा। भाई पहला चैप्टर हो गया,
फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाए। अब दूसरा चैप्टर की पहली क्लास को अच्छे से समझा, डायग्राम समझा और आज अब सेकंड क्लास लगा रहे हैं और जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाएगा तो फिर मैं आपको एमसीक्यू भी, ठीक है। तो और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर लास्ट तक बने रहते हो इसका मतलब आपको समझाया हुआ समझ में आ रहा है। तो फिर आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है, मैं देखता हूँ व्यू अच्छे आ रहे हैं लेकिन बच्चे लाइक नहीं कर रहे सेशन को, कमेंट करके नहीं बता रहे कि क्लास कैसी थी। और इस यूट्यूब पे जो है ना एक लिंक मैं दे रहा हूँ, ऐप का भी लिंक दे रहा हूँ, साथ में एक व्हाट्सएप लिंक भी दे रहा हूँ। तो उस व्हाट्सएप लिंक से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, जुड़ जाइए। कोई भी आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो डेफिनेटली मैं उसको टैकल करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो हेडिंग डालेंगे, कौन सी रहेगी? आईसी चिप, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अच्छा, इस आईसी चिप, एक तो होता है आईसी डायरेक्ट बोले हम तो रहेगा इंटीग्रेटेड सर्किट, और जब आईसी चिप हो तो नॉर्मल सी बात है कि उसे हम चिप के तौर पर प्रयोग करेंगे। देखिए एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा आपको मैं बताता हूं। ये है कौन? जेएस किल्बी, और ये बात है कब की? 1958 की, 1958 की। 1957 में ये इंट्रोड्यूस करते हैं आईसी को, उसके बारे में कुछ पब्लिकली लोगों को बताते हैं। और 1958 में ये देख लीजिए, आज के टाइम में जो इतना विकसित रूप देखते हो ना, कितना साफ सुंदर नजर आ रहा है आपको, और ये पिंस के द्वारा मदरबोर्ड में लगाते हो, और ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आपका मदरबोर्ड है, और इस पे ये आईसी चिप लगा रखी है। लेकिन कभी इस इतना मतलब जो आज के टाइम में विकास देखते हैं वो किस इसी प्रकार से स्टार्ट नहीं हुआ होता, इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है। तो फर्स्ट टाइम आईसी चिप कुछ ऐसी बनी थी, आप देख लीजिए, लेकिन बन गई ये भी बहुत बड़ी बात है। आप देख पा रहे हो कुछ एक वायर है, इसके सोल्डरिंग कर रखी है ना, सोल्डरिंग कर रखी है, वायर कनेक्ट करके है। सोल्डरिंग तो क्या कर रखी है? सोल्डरिंग तो ये भाई साहब आके करेंगे जिनका नाम है कौन सा? जिनका नाम है जे एस किल्वी के बाद रॉबर्ट नोइसी, ये उनके एक साल बाद आके कुछ सोल्डरिंग बोल्डरिंग करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए फर्स्ट टाइम जो आईसी चिप बनी थी उसका रूप कुछ इस प्रकार से था। किसने बनाई थी? ये बनाई थी आपकी जेएस किल्वी ने। तो आईसी चिप की पहले सबसे पहले तो फुल फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटेड, अच्छा आईसी बोल रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। ध्यान रखना, जब सिर्फ आईसी की बात करो तो इंटीग्रेटेड सर्किट, और चिप की बात करूं तो वो डिवाइस जो मदरबोर्ड पे लगेगी, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? देख लीजिए एक एक पॉइंट के बारे में पेपर में पूछे जाते हैं। आईसी चिप की खोज किसने की? खोजकर्ता कौन है? कब हुई थी? ये सारी बातें पेपर में पूछी गई है। तो खोज की थी इसकी किसने? जे एस किल्वी ने। किसने की है? जे एस किल्वी, जे एस किल्वी ने। कब की थी? ध्यान रखना, दो डेट मैं दोनों लिख देता हूं, कब की, व्हेन, कब की। तो एक डेट तो ध्यान रखें 1958 में। अगर ये ऑप्शन में ना मिले 1958, अगर ऑप्शन आपको ऑप्शन में ना मिले तो ध्यान रखना 1957 भी आपको नजर आ सकता है। आप कहोगे सर दोनों ही ऑप्शन हो, तो ध्यान रखना स्टार लगा देता हूं, ये मैं आपको बताता हूं, जब भी दोनों ऑप्शन हो तो इसकी तरफ जाएंगे 1958 में। क्यों? क्योंकि 1950 कहते हैं कि 1957 में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था किसको? आईसी चिप को। भाई आईसी चिप इस प्रकार से हमें, इससे पहले क्या था? इससे पहले तो हम स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम अपने प्रोसेसर के तौर पर हम यूज करते थे ना, तो वो था आपका क्या? वो थी वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर आया, और ट्रांजिस्टर के बाद आईसी चिप आती है, इसको आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जो है इस प्रकार से सीपीयू की तरफ वर्क करेगी। वो धीरे धीरे मैं लेके आऊंगा उस लेवल पे, धैर्य बना के रखना है। एक एक जो मैं फिलहाल आपको समझा रहा हूँ उस चीजों को समझते हुए चलना है, उस पर फोकस करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। अगर मतलब ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे लेके चलूंगा। तो खोज किसने की थी? जेएस किल्वी ने की थी। कब की थी? 1958 में। 1958 ऑप्शन में ना हो तो 1957, क्योंकि इन्होंने इस आइडिया को इंट्रोड्यूस कर दिया था। अच्छा, पूछा जाए किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है आईसी चिप में? जो फर्स्ट टाइम बनी थी उसमें किस टेक्निक, टेक्निक मतलब किस तकनीक का यूज किया गया? तो ध्यान रखेंगे इसमें यूज किया था हाइब्रिड टेक्निक का। अब आप कहोगे सर ये हाइब्रिड टेक्निक क्या है? सब बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किस टेक्निक का यूज किया गया? हाइब्रिड टेक्निक का यूज किया था, हिंदी में भी हाइब्रिड ही लिखा जाएगा। अब हाइब्रिड क्या है? जो अगले जो साइंटिस्ट आते हैं ना, कौन? रॉबर्ट नोइसी, वो करते हैं मोनोलिथिक टेक्निक का यूज। अब दो टेक्निक के नाम सुन लिया आपने, एक तो सुन लिया कौन सा? हाइब्रिड टेक्निक, और दूसरा मोनोलिथिक टेक्निक। बेटा हाइब्रिड टेक्निक पता है क्या होती है? हाइब्रिड टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें आप कहोगे कि सर हाइब्रिड टेक्निक होती क्या है, तो ध्यान रखेंगे बेटा, हाइब्रिड टेक्निक वो टेक्निक है, एक मिनट, जिसमें आप वायरिंग आउटसाइड से करते हो। हाइब्रिड टेक्निक कौन सी टेक्निक है? जिसमें आप ये कहोगे कि वायरिंग आपकी क्या रहेगी? आउटसाइड से रहेगी। लिखेंगे वायरिंग, वायरिंग मतलब कि भाई सिग्नल का आदान प्रदान तो होगा ही, वायरिंग क्या होगी? आउटसाइड से होगी। आउटसाइड मतलब बाहर से साफ साफ नजर आएगी वायरिंग आपको।
ये देख पा रहे हो आप, ये देखो ये वायरिंग। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो आईसी चिप बनाई, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे बोलते हैं, कब बना, किसने बनाई? जेएस किल्वी ने। कब आईडिया आया? 1957 में। कब बन के तैयार हुई? तैयार तो इन द सेंस भी धीरे 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 विकास ही कर रहे थे, लेकिन 1958 में इसकी खोज के आप सेंस दे सकते हो। इस टेक्निक का तो कहेंगे हाइब्रिड टेक्निक। अब कहोगे हाइब्रिड टेक्निक क्या होती है सर? तो कहोगे बेटा कि इस हाइब्रिड टेक्निक उसे बोलते हैं जिसमें वायरिंग क्या हो? आउटसाइड से हो। बाकायदा आप देख रहे हो आज के टाइम में वायरिंग आउटसाइड से नहीं होती। आज के टाइम में तो कॉपर लाइंस होती है। कॉपर लाइंस, उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं जिनके से करंट आपका पास होगा। यहां तक की कहानी क्लियर है? नोट करने का मैं टाइम दूंगा, 2 पॉइंट और रहते हैं वो और क्लियर कर दो इसके, फिर आप नोट कर लेना। अब बात करते हैं कि ये किसकी मेड अप थी? मेड अप, मेड बाय, किसकी बनी हुई थी? तो ध्यान रखना, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी में, मैं साइड में बताता हूं, देखो समझना इस बात को। हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो जितने भी इक्विपमेंट अपने विद्युत से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में हम 3 प्रकार के कंपोनेंट मेनली यूज करते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है कौन सा? कंडक्टर। कौन सा होता है जी? कंडक्टर। जिसे आप क्या कहते हो? जिसे आप चालक कहते हो। क्या होते हैं जी? चालक होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? चालक। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि ऐसे डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो अपने से करंट को बहुत इजीली पास होने दें, उसे चालक कहते हैं। जैसे ये मेरा इलेक्ट मतलब ये मेरी क्या है? ये मेरी वॉइस को लेके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वॉइस जा किस में रहा है? इलेक्ट्रिक सिग्नल के तौर पे ही जा रहा है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये मेरा बोर्ड भी चल रहा है, ये भी किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो वो मटेरियल जो अपने से करंट को पास होने दे उसे कंडक्टर कहते हैं। एक वो मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को बिल्कुल भी पास ना होने दे उसे क्या कहते हैं? उसे इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटर, यानी कि उसे कुचालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? कुचालक कहा जाता है। मैं उस बात पे आऊंगा वापस आईसी वाले, लेकिन यहां समझना, समझाने वाली बात है ये। और एक बार समझ के कर लिया, हो सकता है अभी आपके 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हमने पढ़ ली। अब इन दोनों के बीच की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं जी इंसुलेटर। क्या कहते हैं जी? सॉरी, इंसुलेटर तो आ गया, जिसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और हिंदी में बात करो तो इसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। क्या कहते हैं? अर्धचालक। आपने सर चालक के बारे में तो बता दिया, आपने कुचालक के बारे में नहीं बताया। बेटा कुचालक वो होता है जिसमें से करंट पास ही ना हो, है ना। जैसे मैं लकड़ी का बात करूं, जैसे प्लास्टिक की चेयर की बात करूं, जैसे शुद्ध जल की बात करूं। अशुद्ध जल में, जिस जल में मिलाओ तो उसमें से करंट पास होता है, शुद्ध जल में से कभी करंट पास नहीं होता। समझ गए बात को? जैसे मैं रबड़ की बात करूं, सिरेमिक मटेरियल, अभ्रक की बात करूं, तो इनमें से करंट पास नहीं होता। तो मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी है ना, 3 मटेरियल का हमें ध्यान रखना है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। अब सुनो मेरी बात, कंडक्टर में से क्या होता है? करंट इजीली पास हो जाता है। मैं निशान लगाऊंगा, समझना इस बात को। कंडक्टर में से क्या हो जाता है? करंट बहुत इजीली पास हो जाता है, ठीक है। इंसुलेटर में से करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता, और सेमीकंडक्टर में से करंट पास हो भी जाता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इस बात का मतलब क्या है? सुनो, कंडक्टर में से जब करंट पास होता है ना, तो जब किसी भी चीज में से जब करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस करता है। और अपनी इस आईसी चिप के बारे में देखो एक बार, ये छोटी सी आईसी चिप रहेगी, है ना, और इसके अंदर बहुत सारे मुहिम मुहिम वायरिंग होगी जिसे कॉपर लाइंस कहते हैं। उनमें से जब करंट पास होगा, और ऐसा कोई मटेरियल यूज कर लेते हैं जिसमें से करंट पास हो रही हीट प्रोड्यूस करने लग जाए, तो भाई स्पार्किंग होके, शॉर्ट सर्किट होके ये अपना सिस्टम क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। इस वजह से जेएस किल्वी ने यहाँ सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज नहीं किया। इसके सामने यहाँ मैं काटा मार रहा हूँ, इसका यूज नहीं किया। इंसुलेटर का तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है इंसुलेटर में से करंट पास नहीं हो सकता, और अपना जो कंप्यूटर है वो चलता किससे? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, नो डाउट। इस वजह से आपको इंसुलेटर तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना। अब रह गई बात किसकी? सेमीकंडक्टर की। तो इन्होंने सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया, और सेमीकंडक्टर में मैंने कहा कि भी करंट तो पास होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। क्या? सेमीकंडक्टर है ना, करंट को तो पास बहुत इजीली करने देता है ना, करंट को तो पास करने देता है, लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है, करंट तो पास हो जाएगा इसमें से, करंट में से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत अच्छे से पास होगी। लेकिन जैसे जैसे मतलब इसमें से टाइम बीतेगा, करंट जब गुजरेगा, टाइम बीतेगा, तो हीट प्रोड्यूस होने की समस्या थी किसमें? कंडक्टर में, चालक में। लेकिन इसमें करंट जब गुजरता है, टाइम बीतता है, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इसका क्या रहता है? टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता। और एक अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता भी है, तो वो बिहेव करता है लाइक ए कंडक्टर। किसकी तरह बिहेव करता है? कंडक्टर की तरह। यानी कि सिग्नल और अच्छे से गुजरने लगे। समझ गए मेरी बात को? तो इस वजह से
सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन क्या रहा कि जब आपने 1958 में कौन से साइंटिस्ट थे अपने साइंटिस्ट थे जेएस किल्वी, तो उनके सामने सबसे बड़ा जो इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि इस मटेरियल का यूज करें। कंडक्टर करंट पास होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, इंसुलेटर यूज ही नहीं कर सकते, बच गया कौन? सेमीकंडक्टर। तो हमसे पेपर में पूछा जाता है कि इन्होंने किस मटेरियल का यूज किया, तो हम लिखेंगे मेड बाय। मेड बाय मतलब कि ये जो आपकी आईसी चिप है वो फर्स्ट टाइम किसकी बनी थी? तो वो आईसी चिप अपनी किसकी बनी थी फर्स्ट टाइम? सेमीकंडक्टर की। किसकी बनी थी? सेमीकंडक्टर की। और इसके बारे में मैं सारी बात आपको बहुत अच्छे से समझा चुका। सेमीकंडक्टर यूज करने के पीछे कारण क्या था? सेमीकंडक्टर को यूज करने का पीछे कारण ये था कि भी करंट पास होगा और टेम्परेचर क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर अपना बिहेव करने लग जाता है सुपर कंडक्टर कंडक्टर की। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं अर्धचालक। इसका यूज किया था? अर्धचालक पदार्थ का यूज किया था। अच्छा, पूछा जाए कि अर्धचालक में भी कौन से? अर्धचालक में फर्स्ट टाइम बेटा जो आपकी आईसी चिप बनी थी, फर्स्ट आईसी चिप बनी थी, वो कौन से मतलब ये तो पता चल गया सेमीकंडक्टर है, लेकिन सेमीकंडक्टर की भी तो अलग अलग कैटेगरी है ना। कोई सिलिकॉन है, कोई जर्मेनियम है, कोई आज के टाइम में जो नवीनतम सेमीकंडक्टर है वो गैलियम आर्सेनिक है। उस टाइम किसका? तो ध्यान रखेंगे सेमीकंडक्टर में इन्होंने यूज किया था किसका? जर्मेनियम का। किसका यूज किया था? जर्मेनियम का प्रयोग किया। इसका प्रयोग किया था? जर्मेनियम का प्रयोग किया था। और जर्मेनियम को हिंदी में जर्मेनियम ही लिखा जाएगा। सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक बोला जाता है, जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिख के दी। बोलो यहाँ तक की कहानी क्लियर है? और एक सबसे अच्छी बात बताऊं मैं, ये जो साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है? रॉबर्ट नोइसी, सॉरी जेएस किल्वी, 2000 में, सन 2000 में, कब? सन 2000 में। किसको? किसको? जे एस किल्वी को। जे एस किल्वी है ना, जे एस किल्वी। आगे चलकर ये कुछ और खोजे भी करेंगे जिसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना जे एस किल्वी को सन 2000 में किस क्षेत्र में? तो कहेंगे नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला इनको? नोबेल प्राइज मिला। सन 2000 में इनको मिला नोबेल प्राइज। किस चीज के लिए बना? तो आपको पता लग गया होगा इनको जो नोबेल प्राइज मिला वो किसके लिए बना? फर्स्ट टाइम आईसी चिप के इन्वेंशन के लिए। फर्स्ट टाइम आईसी चिप के इन्वेंशन के लिए। और किसके लिए बना? आईसी चिप, आईसी चिप, आईसी चिप इन्वेंशन बोले या डिस्कवर बोले? डिस्कवर तो कोई चीज खुई होती है उसको ढूंढना होता है, क्या बोलेंगे? आईसी चिप इन्वेंशन। इन्वेंशन, इन्वेंशन किसको मिला? जेएस किल्वी को। अच्छा, ये कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर इनको मिला है? तो कहेंगे फिजिक्स के क्षेत्र में भौतिकी के क्षेत्र, फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र। बताइए कहानी यहाँ तक की क्लियर है क्या? क्या सर कोई क्वेश्चन इसमें से बना है, पूछा गया है? एक तो यही जो स्टैटिक में पूछा गया है कि सन 2000 में जेएस किल्वी को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? आईसी के इन्वेंशन के लिए। किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में। ये फिजिक्स साइंस ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। और क्या बन सकता है? फर्स्ट टाइम आईसी चिप। आईसी का पूरा जब कभी कंप्यूटर का एक या दो क्वेश्चन आता था ना तो फुल फॉर्म ही आती थी आईसी की फुल फॉर्म क्या है। बच्चे इसमें भी गलत करवाते थे एक्साइटमेंट में। सीपीयू की फुल फॉर्म आती थी, एएलयू की फुल फॉर्म आती थी। और क्या खोज किसने की थी? जेएस किल्वी ने। कब की थी? आइडिया था 1957 में और खोज हो गई थी 1958 में। ऑप्शन दोनों हो तो 58 पे जाएंगे। किस टेक्निक का प्रयोग? हाइब्रिड टेक्निक। क्या होती है इसमें? वायरिंग आउटसाइड से होती है, मतलब तार बाहर की तरफ आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम की आईसी चिप थी। और क्या है? फिर मैंने बताया कि जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपको दो तीन बातें मैंने बताई कि भाई अपनी इलेक्ट्रिसिटी में एक ये है कि तीन प्रकार के हम मटेरियल यूज करते हैं। कितने प्रकार के यूज करते हैं? तीन प्रकार के हम मटेरियल यूज करते हैं, जिसमें से कौन सा है? कंडक्टर, दूसरा कौन सा रहेगा? दूसरा रहेगा जी आपका क्या? सेमी इंसुलेटर। और तीसरा कौन सा रहेगा? तीसरा रहेगा जी आपका सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर यूज नहीं कर सकते क्योंकि करंट पास होगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा। इंसुलेटर का कोई काम ही नहीं है क्योंकि अपना चलना इलेक्ट्रिसिटी से। बचेगा कौन? सेमीकंडक्टर। अच्छी बात यह है कि करंट तो पास होने देगा और टेम्परेचर को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर कंडक्टर यानी कि सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो अपनी आईसी चिप किसकी बनी होती है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में किस फर्स्ट टाइम जो आईसी चिप थी सेमीकंडक्टर में किस मटेरियल की बनी थी? तो आप कहेंगे कि वो जर्मेनियम की बनी थी। आज के टाइम में हालांकि जो आईसी चिप बनी है वो 99.9% किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, लेकिन फर्स्ट टाइम किसकी बनी थी? जर्मेनियम की। एक आधुनिक और पदार्थ है गैलियम आर्सेनिक, उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। इसी वजह से जेएस किल्वी को सन 2000 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था फॉर द इन्वेंशन ऑफ आईसी। और किस क्षेत्र में? फिजिक्स।
है ना, किस क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। फिजिक्स की स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, अब जो बच्चा नोट करना चाहे नोट कर लेगा। फिर चलते हैं आगे और कुछ जानते हैं रॉबर्ट नोइसी के बारे में। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए ये बात कहाँ तक की है, ये बात है 1958 की, और किसका यूज करके, सेमीकंडक्टर में इसका जर्मेनियम का यूज करके। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट टाइम आईसी चिप बनी थी, वो किसकी बनी थी। बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। वर्तमान में तो सबसे ज्यादा आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की, लेकिन फर्स्ट टाइम जो बनी थी वो किसकी बनी थी, जर्मेनियम की बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी आईसी चिप में ये जो साइंटिस्ट साहब है, इनके हाथ में आपको दिखाई दे रही होगी ये प्लेट है। ये प्लेट वो प्लेट नहीं है जिसमें खाना खाएंगे, ये एक प्लेट है जिसको हम आईसी के तौर पर हम दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। अब ये इमेज थोड़ा सा पुराना है, इसी प्रकार का इमेज मेरे को मिला, लेकिन इनके हाथ में जो है ये आईसी है। और एक अच्छी बात ये है कि इसमें वायरिंग कहीं से भी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, वायरिंग आउटसाइड से नहीं है। आपने फर्स्ट टाइम जो आपकी जेएस किल्वी ने बनाई उसकी वायरिंग आप देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक साल बाद 1958 और फिर 1959 में इन्होंने बनाई, और वो बनाई जो आईसी चिप है वो मोनोलिथिक टेक्निक, वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड में वायरिंग आउटसाइड से होगी, और इन्होंने मोनोलिथिक टेक्निक का प्रयोग किया जिसमें वायरिंग अंदर से होगी, और किसकी सहायता से, कॉपर लाइंस। और आज के टाइम में भी हम आईसी में लाइंस का किसका प्रयोग करते हैं, कॉपर लाइंस का प्रयोग करते हैं। तो देखा जाए तो आज के टाइम में जो बनी सारी की सारी आईसी चिप है वो सिलिकॉन की है, और इनकी लाइनिंग वो कॉपर लाइनिंग की है। फिर भी हम रॉबर्ट नॉइसी को आईसी के चिप के इन्वेंशन करता नहीं मानते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम आइडिया कौन लेके आए थे, लेके आए थे आपके कौन, जेएस किल। ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि अगर मान के चलो ऐसा ऑप्शन आ जाए कि आईसी चिप की खोजकर्ता कौन है। पहला ऑप्शन है जेएस किल्वी, दूसरा है रॉबर्ट नॉइसी, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो भाई फिर सी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, ए और बी दोनों पर। मैं वो लिखवा दूंगा क्वेश्चन, लेकिन इनके बारे में कुछ एक बातें हम देख लेते हैं। इसी आईसी चिप जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, है ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं 1959 में। 1959 में, अच्छा उधर रेड से इधर ब्लैक से, 1959 में कौन आते हैं, एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट रॉबर्ट नोइसी। रॉबर्ट नोइसी, ये जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट नोइसी, इन्होंने भी किसको इन्वेंशन में योगदान दिया है, आईसी चिप के इन्वेंशन में योगदान दिया है। लेकिन इनकी जो आईसी चिप बनी थी वो किस टेक्निक का, हमने यही सब पॉइंट लिखे ना। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, खोज 1959 लिख दिया, ठीक है। रॉबर्ट नोइसी टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात करें, टेक्निक। तो इन्होंने किस टेक्निक का प्रयोग किया, लिखेंगे किस टेक्निक का प्रयोग किया। तो इन्होंने यूज किया था मोनोलिथिक टेक्निक, मोनोलिथिक टेक्निक। आप कहोगे सर इनके हिंदी में बता दो क्या होता है ये। बेटा हिंदी में भी मोनोलिथिक ही टेक्निक बोला जाएगा। अच्छा, मोनोलिथिक टेक्निक की खास बात क्या है, मोनोलिथिक टेक्निक की खास बात ये है कि इसके अंदर जो वहां हाइब्रिड टेक्निक में क्या था, वायरिंग आउटसाइड से थी। इसकी जो वायरिंग है, वायरिंग जितनी भी वायरिंग, वायरिंग मतलब जिसमें से करंट पास होगा, बिना उसके तो करंट पास के तो फिर ये किस काम के है। वायरिंग सारी क्या है, वायरिंग सारी आपकी अंदर की तरफ है, तो वायरिंग इंटरनल है, या फिर ऐसे बोल सकते हो इंटरनल वायरिंग है। क्या है, इंटरनल वायरिंग, इंटरनल वायरिंग होती है इसकी। वायरिंग कैसी होती है, तो आप कहोगे इंटरनल वायरिंग होती है। और आपसे पूछा जाए कि जो इंटरनल वायरिंग है वो किस मेटल का प्रयोग करके, तो लिखेंगे कॉपर। किसका, कॉपर, कॉपर मेटल का प्रयोग, कॉपर का। और इन कॉपर मेटल का जो प्रयोग करके बनाया जाता है उसे बोलते हैं कॉपर लाइंस। क्या बोलते हैं, कॉपर लाइंस। और ये कॉपर लाइंस आज भी हम अपने आईसी चिप में देखते हैं। जिन कॉपर लाइंस के थ्रू क्या पास होगा, जिन कॉपर लाइंस के थ्रू आपका क्या पास होगा, करंट पास होगा। करंट मतलब समझते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी किस फॉर्म में, या तो जीरो की फॉर्म में या वन की फॉर्म में। यानी कि सबसे ज्यादा, जीरो मतलब लो वोल्टेज, जीरो मतलब क्या रहेगा, लो वोल्टेज, और वन मतलब क्या रहेगा, हाई वोल्टेज। यानी कि आप देख पा रहे हो, है ना, विनोद देख पा रहा है। तो विनोद क्या कह रहा है, विनोद ये कह रहे हैं कि भाई इतना सारा इनका योगदान रहा है फिर भी हम जेएस किल्वी को ही मानते हैं। अब सुनिए मेरी बात को, 1959 में रॉबर्ट नोइसी, मोनोलिथिक टेक्निक। मोनोलिथिक टेक्निक क्या है,
जिसमें इंटरनल वायरिंग हो, कोई भी वायरिंग आपको बाहर से नहीं दिखेगी, ये बाकायदा आप इनकी प्लेट में देख पा रहे हो। और ये वाली आईसी भी देख लीजिए, क्या इसमें कोई वायरिंग आपको आउटसाइड से दिख रही है? तो इस टेक्निक को बोलते हैं मोनोलिथिक टेक्निक, इसको बोलते हैं हाइब्रिड टेक्निक। पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, इस वजह से बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। इंटरनल वायरिंग रहती है मोनोलिथिक टेक्निक में, और कौन से मेटल का? कॉपर। कॉपर मेटल है, उसको बोलते हैं क्या है? कॉपर लाइंस। यही कॉपर लाइंस वो लाइन है जिनके थ्रू से क्या पास होगा? करंट। अच्छा, करंट अपना क्या क्या अपना कंप्यूटर है वो एसी से चलता है? नहीं, अपना कंप्यूटर डीसी से चलता है। तो आईसी के अंदर फिर क्या गुजरेगा? डीसी ही करंट गुजरेगा। किस फॉर्म में? या तो जीरो जीरो होगा तो लो वोल्टेज, और वन है तो हाई वोल्टेज। ये सब आगे का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको साइड में भी कर देता हूँ, क्योंकि ये सब आगे आएंगी बातें, लेकिन ध्यान रखना इस कॉपर लाइन के थ्रू से क्या गुजरता है? करंट गुजरता है। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। अच्छा, पूछा जाए किस मटेरियल का प्रयोग किया? मेड बाय, क्या बोलेंगे? मेड बाय। किस मटेरियल का प्रयोग कर कर। आपको ये तो पता है कि सेमीकंडक्टर ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर, ये नहीं है कि ये बदल जाएगा, सेमीकंडक्टर ही होगा यूज। क्यों यूज होगा? उसके पीछे मैंने कारण दिया है, इलेक्ट्रिसिटी के वो तीन मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन वहां किया था सेमीकंडक्टर में किसका प्रयोग? वहां किया था हमने जर्मेनियम का प्रयोग। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? और यहाँ हम यूज करेंगे सिलिकॉन। किसका प्रयोग करेंगे? सिलिकॉन का प्रयोग करेंगे। तो जेएस किल्वी ने जो आईसी चिप बनाई वो जर्मेनियम धातु का प्रयोग कर कर, और इन्होंने रॉबर्ट नोइसी ने जो आपकी आईसी चिप बनाई वो किसका प्रयोग कर कर? सिलिकॉन का प्रयोग करके बनाई। क्लियर है? और आज के टाइम में, वर्तमान समय में जितने भी आईसी चिप हम देख रहे हैं वो ज्यादातर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। इस नेक्स्ट पेज पे सारी चीजों को लिखवाएंगे, एक बार यहाँ तक आप नोट कीजिए, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ जाएं। अब देखो, मैं क्या कह रहा था कि आज के टाइम में, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो आईसी चिप बनी होती है वो किसकी बनी होती है आपकी? वो बनी होती है सिलिकॉन की। तो इसके बारे में दो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहला, सबसे वर्तमान समय में, देखिए, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा आईसी चिप जिस धातु की बनी है वो कौन सा है? प्लीज थोड़ा कम ही रहेगा ना, एक काम करते हैं, समझ जाएगी बात? कट तो नहीं रहा ना? बन जाने से वो आपका कौन सा? सिलिकॉन। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है ना? वो कौन सा आपका? सिलिकॉन। कोई नहीं, मैं इसको इरेज करके बाद में सही से लिख दूंगा, एक बार मैं वापस ले इसको, मैं लाइन को छोटी करके अच्छे से लिख दूंगा एक बार, बस अपने कॉन्सेप्ट को पूरा। इसकी बनी होती है सिलिकॉन। ठीक है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा आईसी चिप किस धातु की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अच्छा, एक बात और सुनो, हमने दो धातु के बारे में पढ़ लिया, सिलिकॉन, जर्मेनियम। जर्मेनियम का फर्स्ट टाइम, हालांकि कुछ ने कहीं कहीं तो प्रयोग होती ही होगी, लेकिन जो ड्राबैक है वो सारे के ड्रा जो कमियां है वो सिलिकॉन में दूर कर दी गई। तो अब मैं यही बात बता रहा हूं आपको कि सिलिकॉन, जर्मेनियम एक और नवीनतम धातु है, तो हम लिखेंगे आईसी चिप बनी होती है। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, आपने ऊपर भी पॉइंट लिख दिया, वो थोड़ा सा इससे अलग है। मैंने कहा कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। लेकिन आईसी चिप किस किस धातु की बन सकती है वो बात मैं बोल रहा हूँ। आईसी चिप बनी होती है किस किस धातु की बन सकती है? तो एक तो आपने फर्स्ट टाइम देखा जर्मेनियम, जर्मेनियम की बन सकती है। आपने अभी अभी लिखा कि सबसे ज्यादा किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। एक और पदार्थ है जिसे बोलते हैं गैलियम, गैलियम आर्सेनाइड। क्या बोलते हैं? गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, है ना? GaAs, क्या लिखेंगे? गैलियम। अब गैलियम आर्सेनाइड की स्पेलिंग का तो इश्यू आएगा, देख लेना यार स्पेलिंग क्या रहती है इसकी, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, कोई नहीं, बस इतना सा रख लेना, GA गैलियम आर्सेनाइड, लिख दूंगा बाकी स्पेलिंग भी मैं। ठीक है।
अब ये बात क्लियर हो गई, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड। अब सुनिए मेरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी बात है, जहां सबसे ज्यादा जहां सबसे ज्यादा आईसी चिप बनती है, चिप बनती है, उस स्थान को बनती है उस स्थान को पता है क्या कहते हैं? उस स्थान को सिलिकॉन वैली कहते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। जिस स्थान पर सबसे ज्यादा आईसी चिप बनती है उस स्थान को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्लियर है? अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गए। क्या? भारत का भारत की, ये सारे के सारे जो मैं लिख रहा हूँ ना, आए हुए क्वेश्चन है पेपर में। भारत की सिलिकॉन वैली, फिर मैं सारा का सारा रिपीट भी कर दूंगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो है जी आपका क्या, भारत की नीचे की साइड की एक सिटी जिसे हम बोलते हैं बेंगलोर। क्या बोलते हैं? बेंगलोर। बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर। अब क्या मतलब क्या है सर इस बात का कि बेंगलोर क्या है? तो आप कहेंगे कि बेंगलोर भारत में वो स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा आईसी चिप बनती है। अच्छा ठीक है, आईसी चिप बनती है उस स्थान को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। और सबसे ज्यादा आईसी चिप बनी भी किसकी होती है? सिलिकॉन की। तो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक कर रही है। जहां सबसे ज्यादा आईसी चिप बनती है उस स्थान को सिलिकॉन वैली कहती है। सबसे ज्यादा आईसी चिप बनी किसकी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। तो भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? बेंगलुरु है। ठीक उसी प्रकार से विश्व का, क्या बोलेंगे? विश्व का, ये तो भारत की बात हो गई कि भारत में वो स्थान जहां सबसे ज्यादा आईसी चिप बनती है। विश्व की सिलिकॉन वैली, कि विश्व में सबसे ज्यादा आईसी चिप कहाँ बनती है? तो ध्यान रखेंगे कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लीजिए कैलिफोर्निया, यानी कि वो स्थान जहां पर सबसे ज्यादा आपकी क्या बनती है? आईसी चिप बनती है। कैलिफोर्निया, मात्रा मुत्रा स्पेलिंग है ना, इग्नोर कर देना भाई, बहुत बार बोल चुका इस बात को। कैलिफोर्निया, बोलो यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या? तो वर्तमान में सबसे ज्यादा आईसी चिप कहाँ बनती है? जिस धातु की बनी होती है वो सिलिकॉन की होती है, लेकिन आईसी चिप बनाने के लिए हम तीन प्रकार के धातु का यूज करते हैं। एक तो आपका जर्मेनियम है, दूसरा आपका सिलिकॉन है, और तीसरा मैं इसके ब्रैकेट में लिख दूंगा गैलियम आर्सेनाइड है। जहां सबसे ज्यादा आईसी चिप बनती है वो स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को सिलिकॉन वैली कहते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। और विश्व का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? वो कैलिफोर्निया को कहा जाता है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? और जो बच्चे नोट करना चाहें वो नोट कर लेंगे, और मैं इसको इरेज करके सही से लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने साफ साफ लिख दिया है। ठीक है, समझ तो पा रहे हो ना? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करता हूँ। हम मदरबोर्ड पे पहले कंपोनेंट सीपीयू को उठा रहे हैं। सीपीयू से पहले हमें आईसी के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। हमने बताया कि आईसी चिप को रॉबर्ट नोइसी से पहले जेएस किल्विन 1957-1958 में हाइब्रिड टेक्निक, जिसमें वायरिंग आउटसाइड से थी और सेमीकंडक्टर की बनी थी, और जर्मेनियम का प्रयोग किया। इसी वजह से इनको सन 2000 में जेएस किल्वी को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। फिर बात करते हैं कि आईसी चिप 1959 में रॉबर्ट नोइसी, वहां थे कौन? जेएस किल्वी, रॉबर्ट नोइसी, मोनोलिथिक टेक्निक का प्रयोग, तकनीक, टेक्निक मतलब तकनीक, जिसमें इंटरनल वायरिंग होती है। वायरिंग किसकी बनी होती है? कॉपर की, और कॉपर लाइंस जिसे हम बोलते हैं। और किसकी बनी थी? सेमीकंडक्टर में वो थी जर्मेनियम, और ये किसके? सिलिकॉन की। किसकी है? सिलिकॉन की बनी होती है। फिर मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जहां आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो आईसी चिप बनी है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है आपके किसकी? सिलिकॉन की। और जहां पर सबसे ज्यादा आईसी चिप बनती है उसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। और भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलोर, और विश्व की सिलिकॉन वैली कौन सी है? कैलिफोर्निया। और एक बात ये भी बताई मैंने, आईसी चिप जो बनी होती है वो सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड की बनी होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि विश्व में आईसी चिप को बनाने वाली प्रमुख कंपनियां कौन सी? आप कहोगे सर ये क्या क्वेश्चन? बिल्कुल भाई, पेपर में पूछा गया है। तीन मुख्य कंपनियां आपको ध्यान रखनी है। तीन मुख्य कंपनी यहां लिख देता हूं, फिर स्टार्ट कर दूंगा वन बाय वन के। ठीक है, वन बाय वन फिर एक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहले लिखते हैं तीन मुख्य कंपनियां जो आईसी चिप बनाती है। सबसे पहली जो कंपनी है वो है आपकी इंटेल। इससे रिलेटेड पेपर में पूछा गया है इंटेल। एक है आपकी एएमडी,
इसका पूछा गया है कि सबसे तेज प्रोसेसर कौन सा है, और एक है जी क्वालकॉम, क्वालिटी कम, COOM, क्वालिटी कम्युनिकेशन। तो इनसे रिलेटेड ना इनके प्रोसेसर पूछे गए हैं, तो इनको वन बाय वन हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, इंटेल के बारे में। इंटेल, इंटर नहीं, देखेंगे सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, ये जो इंटेल है वो सर्वाधिक, एक ही क्वेश्चन क्लियर करेंगे, मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा आपको, कहीं डाटा मिक्स हो जाए ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी। सर्वाधिक आईसी चिप, है ना, सर्वाधिक आईसी चिप बनाने वाली कंपनी, बनाने वाली कंपनी। आप कहोगे सर सर्वाधिक आईसी चिप बनाने वाली कंपनी कौन सी, सर्वाधिक आईसी चिप सिलिकॉन की बनी हुई, तो सिलिकॉन की बनी हुई को क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली। भारत की कौन, बेंगलोर, और विश्व की कौन, कैलिफोर्निया। इसी कैलिफोर्निया में इंटेल कंपनी का हेडक्वार्टर है, कहाँ, सेंटा कार्ला में। तो ये जो इंटेल कंपनी है, सबसे पहले लिखेंगे इसका मुख्यालय, ये बनाती क्या है तो लिखेंगे यह मुख्यतः आईसी चिप बनाती है। पहले तो लिखो इंटेल के बारे में, इंटेल यह एक अमेरिका की, यह अमेरिकन अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो बहुत सी प्रोडक्ट आज के टाइम में ये बनाने लग गई है, लेकिन मुख्यतः क्या बनाती है, आईसी चिप, है ना, आईसी चिप। यही आईसी चिप क्या कहलाएगा आज के टाइम में, यही आईसी चिप आपका प्रोसेसर चिप कहलाएगा, क्योंकि थोड़े टाइम में आपको पता लगेगा जिस आईसी चिप को आप पढ़ रहे हो वही आपका क्या है, प्रोसेसर बन जाएगा। तो आज के टाइम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रोसेसर आईसी चिप, वैसे तो ताइवान ने अच्छा खासा अपना दायित्व बना रखा है, लेकिन इंटेल कंपनी ने सबसे ज्यादा, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो मुख्यतः आईसी चिप बनाती है, और वो आईसी चिप क्या कहलाएगा, प्रोसेसर, है ना, प्रोसेसर चिप कहलाएगा, आईसी चिप बनाती है। सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं, फिर मैं कुछ बात और बताता हूँ। बनाती, बीच में सर आपने ताइवान का जिक्र किया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस पॉइंट को क्लियर किया जाए। अच्छा, पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लिखेंगे इसका हेडक्वार्टर है जी सेंटा, टाटा नहीं, सेंटा, सेंटा, सेंटा क्लारा, सेंटा क्लारा, और ये कहाँ है, कैलिफोर्निया में। अब एक बात बताओ, ये क्या लिखा था मैंने कि विश्व की सिलिकॉन वैली, यानी कि सिलिकॉन वैली क्या है, जहां पर सबसे ज्यादा सिलिकॉन की चिप बनती है, और सबसे ज्यादा चिप भी कौन बनाती है, इंटेल। इंटेल कहाँ की है, कैलिफोर्निया की। तो कैलिफोर्निया में क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया को विश्व की सिलिकॉन वैली बोला जाता है। दोनों ही बातें एक दूसरे से रिलेवेंट कर रही है कि सबसे ज्यादा आईसी चिप इंटेल कंपनी बनाती है, इंटेल कंपनी बनाती है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सेंटा कार्ला, कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया क्या है, सबसे ज्यादा आईसी चिप बनाने वाली जगह है, इसी वजह से कैलिफोर्निया को क्या बोला जाता है, तो सेंटा क्लारा, और ये कहाँ की है, ये अमेरिका में है, ठीक है। अच्छा, हेडक्वार्टर की बात होगी, पूछा जाए कि ये हेडक्वार्टर इसका था वो कब बना, आपको पता है 1957, फिर 1958 में फर्स्ट टाइम जेएस किल्वी, 1959 में रॉबर्ट नोइसी। इससे थोड़ा टाइम बीत जाता है, क्योंकि सबसे पहले बन जाती है, तो फिर अब दोबारा बनेगी तभी तो फाइनली हो गया है कि भाई हाँ सब कुछ सही है, अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रही है, फिर उसको कमर्शियल तौर पर हम बनाते हैं ताकि लोगों के पास वो पहुंचे और जरूरत को पूरा करें। तो कब बनी, तो लिखेंगे, ये डेट लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लिखिए 1968 में। कब, 1958, 10 साल बाद मान के चलना, 1968 में। और कौन, कब, 18 जुलाई 1968 है वैसे तो। अच्छा, ध्यान रखना किसके द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहां से एक ला निकल के आएगा जो पेपर में पूछा गया है, लेकिन अपने कंप्यूटर में नहीं पूछा गया, वो ना फिजिक्स में पूछा गया, लेकिन फिर भी हम कवर कर लेंगे। कब, किसके द्वारा, दो साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखना, गॉर्डन, GOR, गोर,
गॉर्डन मोर्रे। और इसी गॉर्डन मोर्रे से एक लॉ निकल के आएगा जिसे मोर्रे लॉ कहते हैं। और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जान चुके हो, वो है रॉबर्ट नोइस। रॉबर्ट नोइसी। आप कहोगे सर गॉर्डन मोर्रे एक बिजनेसमैन है, नोइसी इन्होंने किसको अपने साथ शामिल किया? रॉबर्ट नोइसी को। क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, अगर कोई मार्केट में कोई चीज उतरी है फर्स्ट टाइम तो फिर लोग उस पर ट्रस्ट कैसे दिखाए? तो या तो उसको बनाने वाला, या फिर उसकी प्रोसेसिंग करने वाला, या फिर उसके बारे में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा लेके आने वाला, वो बंदा आके बोले मार्केट में तो कुछ मेरे ख्याल से अच्छा ही हो। तो ये बिजनेसमैन है, इनको इन्वेस्टमेंट करना था। ये किसको शामिल करते हैं? रॉबर्ट नोइसी को। जेएस किल्वी को क्यों नहीं? क्योंकि उनके आईसी चिप में कुछ कमियां थी। एक तो हाइब्रिड टेक्निक थी, वायरिंग आउटसाइड से थी। वायरिंग अगर आउटसाइड से है तो रख रखाव में भी दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, उनकी जो आईसी चिप थी वो किसकी बनी होती थी? जर्मेनियम की बनी होती थी। सिलिकॉन और जर्मेनियम के कंपैरेटिवली देखा जाए तो सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर की अच्छे वाली, एक अगर जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे ना तो एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, तो वो बॉन्डिंग बनाता है या बॉन्ड तोड़ता है। तो उस सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में ना सिलिकॉन की प्रॉपर्टी जर्मेनियम के कंपैरिजन में अच्छी होती है। तो उसकी जो कमी थी उनको दूर किया था रॉबर्ट नोइसी। तो रॉबर्ट नोइसी ने इस वजह से गॉर्डन मोर्रे ने रॉबर्ट नोइसी को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। क्लियर है? तो इंटेल कंपनी के बारे में 3-4 बातें जो पूछा गया है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा आईसी चिप कौन बना रहा है, तो इंटेल कंपनी बना रही है। और उसी को हम प्रोसेसर चिप बोलते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? सेंटा कार्ला क्लारा कैलिफोर्निया अमेरिका में। और कैलिफोर्निया क्या है? विश्व की सिलिकॉन वैली। कब बनी थी ये कंपनी? 18 जुलाई 1968 में। हेडक्वार्टर है इसका सेंटा क्लारा हो गया। और किसके द्वारा ये बनाई गई थी? गॉर्डन मोर्रे एक बिजनेसमैन है, और रॉबर्ट नोइसी एक साइंटिस्ट जिन्होंने आईसी चिप को अच्छे से इन्वेंट किया था। अब बात आती है कि आप एक बोल रहे थे कि एक लॉ है सर, तो मोर्रे लॉ एक, उस मोर्रे लॉ में क्या बताया गया है? नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा मैं कि जो पहले आईसी चिप से पहले देखो मार्केट में आपको अगर पाँव जमाने हैं, जैसे मैं यहाँ आपको कंप्यूटर टीच कर रहा हूँ, तो या तो मेरे को मतलब ऐसा कोई कंटेंट डिलीवर करना पड़ेगा जो बच्चों के माइंड में सेट हो जाए, या कुछ मेरे को ऐसा कंटेंट डिलीवर करना पड़ेगा कि मतलब पेपर में क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाए, या फिर मेरे को आके कुछ ऐसा कंटेंट यहाँ पर नाच गाना मुद्रा पेश करना पड़ेगा कि आपका टाइम पास अच्छे से हो जाए। कुछ ना कुछ तो कुछ विशेष करना पड़ेगा ताकि मैं और टीचरों से अपनी वैल्यू को कुछ अच्छा रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो ये जो मौर्य साहब है ना, इससे पहले आपको पता है प्रोसेसर आईसी चिप को आज के टाइम में हम प्रोसेसर के तौर पर यूज करते हैं। उससे पहले क्या था? फर्स्ट टाइम वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर। तो ये मौर्य साहब क्या कहते हैं कि भाई हमने कुछ सालों से ना ऑब्जर्व किया और हमने पाया है कि जैसे जैसे हम कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को बढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर के वर्कलोड को बढ़ा रहे हैं, तो हमें मदरबोर्ड पे कंपोनेंट की संख्या बढ़ानी पड़ रही है, और कंपोनेंट बढ़ा रहे हैं तो हमें अपना प्रोसेसर भी बढ़ाना पड़ रहा है। और प्रोसेसर का काम कौन कर रहा है? ट्रांजिस्टर। तो हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से ट्रांजिस्टर है ना इस मदरबोर्ड पे, उनकी संख्या ना दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा इस मदरबोर्ड पे मतलब पेन सुई की नोक रखने की जगह नहीं होगी। आप ट्रांजिस्टर लगा कहां से दोगे? ट्रांजिस्टर इतनी छोटी सी एक डिवाइस होती है, वैक्यूम ट्यूब उससे बड़ी होती है। तो फिर इन्होंने मतलब उस ट्रांजिस्टर, हालांकि ट्रांजिस्टर में कमियां थी नो डाउट, लेकिन कुछ न कुछ पांव जमाने के लिए इन्होंने बोला कि भाई ट्रांजिस्टर की संख्या प्रत्येक वर्ष पिछली संख्या से कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है, जिसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। ये मौर्य साहब कहते हैं, और एक ला देते हैं जिसे मौर्य ला कहते हैं, जो कहता है कि ट्रांजिस्टर की संख्या प्रत्येक वर्ष दुगनी हो जाती है। किस पे? मदरबोर्ड पे। ये कमियां बता के और फिर उन्होंने अपनी एक कंपनी बना दी इंटेल नाम की। और फिर आज के टाइम में सबसे ज्यादा, आज भी आप अपने कंप्यूटर को खोल के देखोगे मदरबोर्ड को तो आपको सीपीयू नजर आएगा। सीपीयू सॉकेट में और उस पे गोल्डन कलर में आपको इंटेल लिखा हुआ नजर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली 99.9%। लेकिन कहीं कहीं हो सकता है कि वो एएमडी कंपनी का भी हो, और एक हो सकता है वो क्वालिटी कम्युनिकेशन जिसे क्वालकॉम बोलते हैं उसका भी हो सकता है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई इंटेल के बारे में कुछ आज के टाइम में। अच्छा, ये इंटेल की हमने बेसिक देख ली कि भाई इंटेल कंपनी किस प्रकार से मार्केट में अपना अपने पांव जमाती है या अस्तित्व में आती है। एक मिनट रुक जाइए, ज्यादा शोर कर रहा है। अब सुनिए कि फर्स्ट टाइम इंटेल कंपनी ने 1970 में एक फिजिक्स के एक साइंटिस्ट है फेडरिको फांगिन, इनके निर्देशन में फर्स्ट टाइम कमर्शियल सीपीयू निकाला। आप कहोगे सर आईसी चिप चल रही थी और अचानक से सीपीयू, मैं बताऊंगा सारा कुछ। जब ये आईसी चिप जब अपने मदरबोर्ड पे लगकर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करने लग जाए तो उसी आईसी चिप को हम सीपीयू बोलते हैं।
तो ये एक पॉइंट है जिसको आपको स्टैटिक के तौर पर कवर कर लेना है, लेकिन ये सारी चीजें मैं लिंक करके आपको आईसी से सीपीयू में आपके माइंड को मैं कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन आपको लिखना है कि कमर्शियल, कमर्शियल मतलब कि भाई वाणिज्यिक के तौर पर, मतलब पहले कोई चीज, जैसे कोई चीज गवर्नमेंट खुद के लिए बनाती है, ठीक है, और उस चीज को फिर पब्लिक डोमेन पर जाकर लोगों के बीच में छोड़ देती है, तो उसको बोलते हैं कमर्शियल। तो कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक के तौर पर, यानी कि ये सोच लीजिए कि आम लोगों के लिए फर्स्ट टाइम इंटेल कंपनी ने कौन सा सीपीयू दिया था, तो कमर्शियल सीपीयू बाय इंटेल कंपनी, इसके बारे में लिखेंगे। ये है, बात है 15 नवंबर, डेट याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 15 नवंबर 1970। तो 15 नवंबर साइंटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, इस वजह से थोड़ा ध्यान दे लेना। 15 नवंबर 1970 में इटली के एक साइंटिस्ट थे फेडरिको फाइंगिन, पे थोड़ा सा नाम देख लेना, फेडरिको, फेडरिको, ठीक है, फेडरिको फांगिन, फांगिन, फेडरिको फांगिन, फेडरिको फांगिन, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे ये थे इटली के थे, इटली के साइंटिस्ट जिनका नाम था फेडरिको फांगिन। कब की बात है? 15 नवंबर 1970। और इन्होंने फर्स्ट जो कमर्शियल सीपीयू दिया जिसका नाम क्या था, इंटेल, नाम लिखेंगे इंटेल 4004। इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले ही सर्च किया था। ये था वो फर्स्ट आपका कमर्शियल, फर्स्ट कमर्शियल, कहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, फर्स्ट कमर्शियल सीपीयू का नाम क्या था, इंटेल 4004, इंटेल 4004। और ध्यान रखेंगे ये आपका 4 बिट प्रोसेसर था। कितने बिट का? 4 बिट प्रोसेसर। अब हो सकता है कि आपकी ये बात समझ में ना आई कि सर ये 4 बिट प्रोसेसर का मतलब क्या है। फिलहाल मैंने बोला स्टैटिक के तौर पर याद कर लेना। 4 बिट प्रोसेसर का मतलब कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे आप छोटे प्रोसेसर का मतलब समझो पहले, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को फर्स्ट टाइम कोई एक एक अक्षर के शब्द सिखाते हो, जैसे सबसे इजी शब्द और सबसे अच्छा और प्यारा शब्द है वो होता है माँ, तो बच्चा सबसे पहले माँ बोलना सीखता है। तो ये दो दो अक्षर के आ बा माँ, फिर दो दो को जोड़कर, दो दो को जोड़कर मम्मा पापा, समझ रहे हो? जब बच्चा एक अक्षर को बोलता है सिंगल बिट, दो को बोलने लग जाए 2 बिट का। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो 4 बिट से स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम, तो 4 बिट प्रोसेसर, 4 बिट प्रोसेसर को मतलब जिसमें 4 अक्षर हो उसको वर्ड लेंथ बोलते हैं। यानी कि एक टाइम में 4 अक्षरों को पढ़ने की क्षमता रखे वो बच्चा। फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, अब चाहे उसके सामने कितना ही बड़ा 8 अक्षरों का एक शब्द दे दे, जैसे घनश्याम है दास है के पुत्र, मैंने देखा नहीं इसमें कितने अल्फाबेट है, वर्णमाला के अक्षर है, लेकिन ऐसे 8 अक्षरों को पढ़ जाए तो उसे बोलते हैं 8 बिट प्रोसेसर। फिर 16 में जिसमें 16 बिट, एक साइड एक पलक झपकने में से पहले 16 को पढ़ दे तो 16 बिट, 32 को पढ़ दे, फिर 64 को पढ़ दे, वर्तमान में 128 अक्षरों को एक साइड अपना कंप्यूटर पढ़ लेता है, उसको बोलते हैं 124 बिट प्रोसेसर। मार्केट में नहीं आया, हम जो ज्यादातर 64 या 32 बिट प्रोसेसर को ही देख पा रहे हैं। तो इंटेल का जो फर्स्ट टाइम आया जिसका नाम था क्या, इंटेल 4004, है ना, 4 बिट प्रोसेसर था, किसने दिया, फेडरिको फंगिन, इंटेल के एक साइंटिस्ट थे। और कब की बात है, 15 नवंबर 1970 की बात है, 15 नवंबर 1970 की बात है, ठीक है। अच्छा एक और सुनो मेरी बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। वर्तमान समय में देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वर्तमान समय में सबसे तेज इंटेल का कौन सा है, लेटेस्ट बाय इंटेल, वर्तमान समय में सबसे तेज। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वर्तमान समय में, वर्तमान समय में इंटेल के द्वारा, इंटेल कंपनी के ही द्वारा ही सबसे तेज, है ना, सबसे तेज प्रोसेसर बनाए जा रहे हैं, तेज प्रोसेसर बनाए जा रहे हैं, जो जो
आई सीरीज, जो आई सीरीज मतलब बताऊंगा मैं, एक मिनट लिख देता हूँ पूरा। आई सीरीज से आरंभ होते हैं। एग्जाम्पल हो जाए तो मजा ही आ जाए। जैसे i3, ये आ रहा है आज के टाइम में लेटेस्ट। i5, i9, i13, समझ गए होगी, etc। और हम सोच देते हैं, पेपर में पूछा गया है कि i9 में i स्टैंड फॉर, i5 में i स्टैंड फॉर। हम सोचते हैं कि इंटेल कंपनी ने बनाया तो i स्टैंड फॉर इंटेल। नहीं भाई, आप गलत हो। ये i सीरीज में जो i का मतलब है, इस i का मतलब है वो है आपका इन, नहीं इंटेल लिखने लग गया मैं भी, इटेनियम। क्या है? इटेनियम। आई सीरीज में आई स्टैंड फॉर क्या है? इटेनियम। बताइए एक बार फिर, इंटेल से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कि आईसी चिप बनाने वाली प्रमुख कंपनियां कौन सी, इंटेल, एएमडी और क्वालकॉम के बारे में भी पढ़ेंगे। मैंने बताया कि इंटेल सर्वाधिक आईसी चिप बनाने वाली कंपनी है, जिसका हेड क्वार्टर सेंटा क्लेरा कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया क्या है? विश्व की सिलिकॉन वैली, और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है। ये एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो मुख्यतः आईसी चिप यानी कि प्रोसेसर चिप बनाती है। इसका उद्घाटन कब हुआ? 1958, 18 जुलाई 1968 में। कहाँ? सेंटा क्लारा में। और कौन थे साइंटिस्ट? गॉर्डन मोर्रे और रॉबर्ट नोयस। ये गॉर्डन मोर्रे के बारे में नहीं लिखा ना मैंने, इन्होंने बताया। गॉर्डन मोर्रे ने एक मोर्रेस लॉ दिया। क्या दिया? एक बुक में इन्होंने क्या दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मोर्रेस लॉ। एक मोर्रेस लॉ दिया। और इन्होंने बताया, मोर्रेस लॉ में क्या बताया इन्होंने? इन्होंने मोर्रेस लॉ में बताया कि जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की संख्या ना, ट्रांजिस्टर की संख्या प्रत्येक वर्ष, ट्रांजिस्टर की संख्या, ट्रांजिस्टर की संख्या दुगनी हो जाती है। मोरेज लॉ में क्या कहते हैं? अब स्पेस का मैं तो मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मोरेज लॉ, ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष जो आपके ट्रांजिस्टर की संख्या है वो क्या हो जाती है जी? दुगनी हो जाती है। ट्रांजिस्टर की संख्या क्या हो जाती है जी? दुगनी हो जाती है। ये किसने बताया था? मैंने समझा तो दिया था, लिखा नहीं। मोरेस लॉ ने बताया, गॉर्डन मोरे ने एक मोरेस लॉ दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि जो ट्रांजिस्टर की संख्या है वो प्रत्येक वर्ष क्या हो जाती है जी? दुगनी हो जाती है। प्रत्येक वर्ष क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। ठीक है। फिर हमने देखा कि इस इंटेल कंपनी के द्वारा कमर्शियल क्षेत्र में फर्स्ट टाइम जो आपका सीपीयू निकाला वो 15 नवंबर 1970 में एक इटली के साइंटिस्ट फेडरिको फांगिन ने निकाला, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था इंटेल, इंटेल 4004, है ना। और ये एक 4 बिट प्रोसेसर था। वर्तमान समय में इंटेल के द्वारा सबसे तेज प्रोसेसर बनाए जा रहे हैं जो आई सीरीज से आरंभ होते हैं। आई स्टैंड फॉर इंटेल नहीं है, क्या है? इंटेनियम है। क्या है? इंटेनियम है। इस बात का ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा गया है। इसमें पूछा था कि i9 में आई क्या है? इंटेल लगा दिया, इंटेल नहीं है, इंटेनियम है। फिर कौन कौन से है? i3, i5, i9, i13, etc। और ये वर्तमान समय में सबसे तेज प्रोसेसर है जो किसके द्वारा निकाले जा रहे हैं? वो आपके निकाले जा रहे हैं आपके इंटेल कंपनी के। क्लियर है? नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं और खत्म करते हैं। आपकी दो और कंपनियां कौन कौन सी? एक बच गई आपकी एएमडी और दूसरी कौन सी बच गई? आपकी क्वालकॉम। ठीक है, खत्म करते हैं अपने इस टॉपिक को। बस एक आप देख लीजिए कि इंटेल कंपनी के द्वारा जो लेटेस्ट बनाया गया, लेटेस्ट बाय इंटेल कंपनी, है ना। आपको पता है लेटेस्ट बनाया है जो सबसे तेज प्रोसेसर है, लिखेंगे लेटेस्ट बाय इंटेल कंपनी कोर i9। ये पूछा जा सकता है आपसे, अब तक पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है, जिसका मॉडल नंबर है 14900। ठीक है, थोड़े टाइम तक ये था 14900 के। अब इसका एक और लेटेस्ट वर्जन आ गया, वो है के एस। तो पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में कौन से प्रोसेसर चल रहे हैं अपने, जो इंटेल कंपनी के आई सीरीज के बनाए जा रहे हैं, i3, i5, i7, i9, और आगे
सोचा जा रहा है i13 के बारे में। आई फॉर इंटेनियम है, इंटेल नहीं है। तो अभी लेटेस्ट में जो सबसे फास्टेस्ट आपका प्रोसेसर बनाया है इंटेल कंपनी ने ही, वो है आपका कोर, जिसका मॉड्यूल नंबर क्या है, कोर i9 14900 KS। अब इसकी बात करते हैं स्पीड की। ये सबसे तेज, लिख लीजिए इसके बारे में, सबसे तेज तेज डेस्कटॉप प्रोसेसर है। यह सबसे तेज डेस्कटॉप प्रोसेसर है। अच्छा, डेस्कटॉप का मतलब तो समझते हैं ना भाई, हम जो और आप सब डेस्कटॉप कंप्यूटर को यूज करते हैं, मतलब अपने जनरल पर्पज के तौर पर सबसे तेज जो प्रोसेसर है वो कोर i9 14900 KS है। 14900 तीन चार बार पढ़ेंगे, कोर i9 और 14900 KS है, ठीक है। अब इसके फीचर्स में कुछ डालिए आप। इसके फीचर्स में एक तो ये है कि इसकी जो टॉप स्पीड है, पहले तो लिखेंगे कोर i9 के जितने भी प्रोसेसर हैं, कोर i9 की टॉप स्पीड, जितने भी प्रोसेसर है उनकी टॉप स्पीड कितनी है, पहले तो ये बात समझो। कोर i9 के जो प्रोसेसर इंटेल कंपनी बना रही है उनकी टॉप स्पीड्स होती है जी गीगाहर्ट्ज में। अब याद करो, हर्ट्ज से मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में। और गीगा का मतलब क्या है, गीगा की स्पीड लिखो, टॉप नहीं, टॉप तो अगले पॉइंट। अब ये सारा इरेज, क्योंकि ये स्लाइड है ना, मैं इसको इधर खिसकाऊंगा तो ये सारा पेज खिसक जाएगा। कोर i9 की स्पीड इसमें है, गीगा हर्ट्स में है, और गीगा हर्ट्स में मापते हैं। और गीगा का मतलब क्या होता है, आपको ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ। गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। और हर्ट्स लग गया, इसका मतलब 10 की पावर 9 गणनाएं पर सेकंड वो कर सकता है, ठीक है। तो अब जो अपना मॉडल है कौन सा, कोर i9 14000, कौन सा, 14900, और साथ में क्या, के एस, उसकी स्पीड, उसकी जो स्पीड रहेगी, नो डाउट कि गीगाहर्ट्स में कितनी रहेगी, तो आप रखेंगे गीगाहर्ट्स में। आपको पता है ना 6 गीगाहर्ट्स मैंने बताई थी पिछली क्लास में, 6.5 गीगाहर्ट्स ऐसा कुछ मैंने बोला था। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 6.2 गीगाहर्ट्स है। कितनी है, 6.2 गीगाहर्ट्स है, यानी कि 6.2। पूरा अगर खोल के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.2 गुना में 10 की पावर 9, क्या, कैलकुलेशन पर सेकेंड, कैलकुलेशन पर सेकेंड, यानी कि पलक झपकते ही इतनी गणनाएं ये आपका प्रोसेसर कर देता है, इतनी गणनाएं आपका प्रोसेसर कर सकता है। और इसकी क्या फीचर्स है तो लिखेंगे इसके अंदर, इसी कोर i9 जितने भी आज के टाइम में ये जो आई के बन रहे हैं, इनको बोलते हैं 14वीं पीढ़ी का, 14th जनरेशन का, 14वीं पीढ़ी का। ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है का प्रोसेसर, प्रोसेसर अभी हिंदी में लिखने लग गया, प्रोसेसर। जितने भी आज के टाइम में जो ये इंटेल कंपनी के द्वारा आई सीरीज के प्रोसेसर बनाए जा रहे हैं, उनको बोलते हैं 14वीं पीढ़ी का प्रोसेसर बोलते हैं। इसमें लिख दो आई सीरीज के, ध्यान रखना, सिर्फ एक इसकी बात नहीं हो रही, कहीं आप सोच लो कि सिर्फ बात हो रही है किसकी, और i9 14900 के एस की बात हो रही है। आई सीरीज के जितने भी प्रोसेसर है उन सबको क्या बोला जाता है, 14वीं पीढ़ी का प्रोसेसर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, वैसे जो ये कोर i9 14900 के एस है, इसके कुछ फीचर्स अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। जैसे इसमें 24 कोर होती है, 32 थ्रेड होते हैं, और ऑलमोस्ट 36 MB की कैसे मेमोरी होती है। लेकिन ना तो आपको अभी थ्रेड के बारे में पता, ना आपको कैसे मेमोरी के बारे में पता। लेकिन जब कैसे मेमोरी बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मैं जो लेटेस्ट सबसे फास्टेस्ट जो आपका प्रोसेसर है वो आपका कौन सा है, कोर i9 का 14900 के एस है, और उसकी जो कैसे मेमोरी है वो 36 MB की कैसे मेमोरी। फिलहाल तो नहीं बता रहा, क्योंकि फिलहाल अपने को सिर्फ इतना सा ही जानना है। क्लियर है, हो जाएगा, कोई समस्या इसमें, मेरे ख्याल से तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड लास्ट कंपनी जी थी वो थी AMD। तो हेडिंग डालेंगे, अच्छा जो नोट करने चाह रहे हैं नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक लीजिए, और आप जो नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो कंपनी थी वो कौन सी आपकी, वो है आपकी AMD। AMD की फुल फॉर्म पेपर में पूछी जा सकती है, वो क्या रहेगी, वो रहेगी आपकी क्या, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। क्या बोलेंगे, एडवांस्ड
माइक्रो, एक मिनट रुकना भाई, सुनीता दीदी का फोन एक बार। एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, ये किसकी फुल फॉर्म है? AMD की। किसकी फुल फॉर्म है? AMD की, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। अच्छा, ये जो AMD है वो क्या है? एक अमेरिकन कंपनी है। ये भी क्या है? एक अमेरिकन कंपनी है जो क्या बनाती है पता है? राइजन सीरीज के प्रोसेसर बनाती है। क्या बनाती है? राइजन। राइजन समझते हो ना, जैसे आपका इंटेल कंपनी के प्रोसेसर है उसी प्रकार से मार्केट में राइजन सीरीज के प्रोसेसर भी अवेलेबल है। राइजन सीरीज के क्या बनाती है? प्रोसेसर बनाती है। क्या बनाती है? माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। प्रोसेसर में जब साइज छोटा कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। बताइए यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं? एक बार फिर से मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ। इंटेल कंपनी को कोई वर्तमान समय में टक्कर देने वाली कंपनी है, वो कौन सी है? AMD, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। ये क्या बनाती है? एडवांस माइक्रो डिवाइसेस बनाती है। ठीक है। फिर हमने देखा कि ये भी एक अमेरिकन कंपनी है जो राइजन सीरीज के क्या बनाती है? माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। राइजन सीरीज के क्या बनाती है? माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। तो राइजन सीरीज का सबसे तेज माइक्रो प्रोसेसर इसी के द्वारा अभी 8% में, 8%, और ज्यादा इसके बारे में नहीं देखना, बस एक दो बातें आप देख लीजिए। 8% अब वर्तमान समय में इसके द्वारा सबसे फास्टेस्ट, हाँ बेटा, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट माइक्रो प्रोसेसर, इसके द्वारा अभी 8% में फास्टेस्ट जो माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया है वो कौन सा है पता है? उसका नाम है जी राइजन सीरीज से ही स्टार्ट होगा। राइजन सीरीज से ही स्टार्ट होगा तो क्या बोलेंगे? राइजन, राइजन नाम है इसका, राइजन 97, थोड़ा सा नंबरिंग है, थोड़ा ध्यान देना, 97950, ऐसे तोड़ के याद कर लेना, 97950। और आगे है इसके X3D, X3, ये ध्यान रखना, 3 के पेयर में तोड़ लेना। 91,950 फोन नंबर याद करते हो ना, जब किसी बस में मौका मिल जाए तुमको, है ना, एक बार बस झलक पड़ जाए और तुम 1 सेकंड में रट लेते हो, वैसे रट लेना इसे। 97,950 X3D। इस जैसे आपने इंटेल कंपनी का देखा था, Core i9 देखा था ना, 14,900 KS, उसमें जैसे फीचर्स थे कैसे भाई, 24 थ्रेड थी, 36 MB की कैसे मेमोरी थी, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी फीचर्स है, लेकिन वो इतने कोई काम के नहीं है। बस ध्यान रखना, AMD इंटेल कंपनी को प्रतिद्वंदी कंपनी है जो, अच्छा ये है क्या AMD? तो मैंने देखो यहाँ स्टार्टिंग में लिखा दिया था, ऐसे चिप बनाने वाले प्रमुख कंपनी इंटेल, AMD और क्वालकॉम है। तो हम बात कर रहे हैं AMD की। AMD मतलब एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। ये कहाँ की कंपनी है? ये भी एक अमेरिकन कंपनी है जो राइजन सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। 8% में इसके द्वारा फास्टेस्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा बनाया? राइजन 97,950 X3D, ऐसे याद कर लेना, 97,950 X3D हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लास्ट देखते हैं आज की अपनी इस क्लास का, क्वालकॉम। क्या देखते हैं जी? क्वालकॉम। जो बच्चे नोट करना चाहें साइड में हो जाता हूँ, वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट है जी कौन सा? क्वालकॉम। क्वालकॉम की एक तो फुल फॉर्म क्या रहेगा? क्वालिटी कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? क्वालिटी कम्युनिकेशन, क्वालिटी कम्युनिकेशन। जैसे आपकी इंटेल है वो भी अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपकी AMD कौन कौन सी? एडवांस माइक्रो डिवाइसेस भी अमेरिकन कंपनी है। ठीक उसी प्रकार से क्वालकॉम भी आपकी क्या है? आपकी आपकी अमेरिकन कंपनी है। इसके बारे में खास बात लिखिए, दुनिया के शीर्ष एंड्रॉइड मोबाइल प्रोसेसर जितने भी आज के टाइम में बन रहे हैं वो किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? क्वालकॉम के बारे में तो लिखेंगे। अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी, थोड़ा सा सही फॉर्म में लिख देता हूँ, ये भी क्या है? एक अमेरिकन कंपनी है
आज के समय में मतलब जितने भी प्रोसेसर हैं, सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट कौन है प्रोसेसर बनाने में? इंडिया के। लेकिन बनाते कहाँ जाके? अमेरिका में। तीनों कंपनियां वही हैं, इंटेल, एएमडी एडवांस माइक्रो डिवाइसेस और क्वालकॉम क्वालिटी कम्युनिकेशन, अमेरिकन कंपनी है। अच्छा, ये अमेरिकन कंपनी दुनिया के शीर्ष एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्रोसेसर बनाती है। तो लिखेंगे एंड्रॉयड, ब्लैक में लिख देता हूँ क्योंकि ये लोगो है ना अपना। एंड्रॉयड प्रोसेसर बनाती है। क्या बनाती है? एंड्रॉयड प्रोसेसर बनाती है। वो तो हमने देखा अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, तो उसने वो बनाया, किसने बनाया? इंटेल ने। कौन सा बनाया? कोर i9 14900। एएमडी ने बनाया फास्टेस्ट, कौन सा? राइजन सीरीज का, ठीक है। और सबसे तेज प्रोसेसर इसका है 97950 X3D। ये बनाती है एंड्रॉयड कंपनी के लिए। किसके बनाती है? एंड्रॉयड मोबाइल फोन में जो एंड्रॉयड की जितनी भी कंपनियां उनके लिए प्रोसेसर बनाती है। और किस नाम से बनाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाती है जी किस नाम से? लिखेंगे, आपने नाम सुना भी होगा, स्नैपड्रैगन। किस नाम से बनाती है? स्नैपड्रैगन। अब ये स्नैपड्रैगन है, ये आपको अब आइडिया हो गया होगा कि स्नैपड्रैगन क्या है। स्नैपड्रैगन आपके एंड्रॉयड फोन में चलने वाले प्रोसेसर होते हैं। स्नैपड्रैगन क्या होते हैं? एंड्रॉयड फोन में चलने वाले प्रोसेसर होते हैं। और वर्तमान समय में सबसे जो फास्ट ये फास्टेस्ट की स्पेलिंग में बार बार गलती लिखी है। फास्टेस्ट आपका जो एंड्रॉयड के लिए बना है वो है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन ड्रैगन 888, स्नैपड्रैगन, जिसका मॉड्यूल नंबर क्या है? ट्रिपल। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? इन तीनों आईसी चिप बनाने वाली कंपनियों के बारे में। एक बार मैं मोटा मोटा रिवाइज करवा देता हूँ। इंटेल के बारे में मैंने बता दिया, कैलिफोर्निया की कंपनी हो गई है ना, गोल्डन मोरे, रॉबर्ट नोइसी, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। फिर मैंने बताया कमर्शियल 15 नवंबर 1970 में इटली के एक साइंटिस्ट फेडरिको फांगिन ने 4 बिट का प्रोसेसर। आज के समय में वर्तमान समय में इंटेल है ना वो आई सीरीज के i4 इंटेनियम रहता है। फिर हमने देखा कि सबसे फास्टेस्ट अभी है कोर i9 14900 के एस, और टॉप स्पीड है गीगाहर्ट्ज में। कितनी है इसकी? 6.2 गीगाहर्ट्ज। और 14वीं पीढ़ी के प्रोसेसर कहलाते हैं आई सीरीज के जितने भी प्रोसेसर। फिर मैंने बताया कि इसके प्रतिद्वंदी कंपनी एएमडी है, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। ये भी एक अमेरिका की कंपनी है जो राइजन सीरीज के आपके बनाती है माइक्रो प्रोसेसर। फास्टेस्ट कौन सा इसका? फोन नंबर की तरीके से याद कर सकते हो, राइजन 97990, 97990 नहीं, 97950, 97950, 97950 X3D, 3D इमेज, X3D, X मतलब लार्ज करना, 3D इमेज को। फिर है क्वालिटी कम्युनिकेशन, ये भी एक अमेरिकन कंपनी है जो एंड्रॉइड प्रोसेसर बनाती है। शीर्ष के जितने भी एंड्रॉइड फोन है उनके प्रोसेसर बनाती है स्नैपड्रैगन के नाम से। और इसकी जो फास्टेस्ट अभी 8% में जो बना है वो स्नैपड्रैगन 888 है। और ये इसकी स्पीड वगैरह देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने काम का नहीं है, क्योंकि अपने काम का क्या है? अपना कंप्यूटर है जिसको हम पढ़ते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा और मैं आपको समझाने में कामयाब भी रहा होगा। अब जो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम अपने कुछ इस प्रकार से पहला भारत का माइक्रो प्रोसेसर भी देखना था। ये एक बार मैं रुक जाओ, टाइम देख लेता हूँ क्या, वरना इसी क्लास में भारत के माइक्रो प्रोसेसर को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये क्लास खत्म हो जाए। मेरे ख्याल से 1 घंटा 8 मिनट हो गई। बस एक भारत का और कंप्लीट कर लीजिए कि भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर नाम लिखाई पड़े, 1 मिनट लगेंगे आपको। भारत का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति था। कौन सा था? भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर नाम की बात करूं तो कौन सा था? शक्ति, SHAKTI, शक्ति। दो विशेष कंपनियों का योगदान रहा इसे बनाने में। शक्ति था, एक तो थी, देखो इसके ऊपर ही लिख रखा है IITM, यानी कि IIT मद्रास, और दूसरी है सेमी कंडक्टर लैब चंडीगढ़। लिख लीजिए, दो कंपनियों का योगदान रहा किसके द्वारा बनाया गया? बाय भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा बनाया गया? तो ध्यान रखेंगे, एक तो है जी IIT मद्रास के द्वारा, है ना, और दूसरी जिस कंपनी का योगदान रहा वो कौन सी थी?
वो थी आपकी सेमी कंडक्टर लैब चंडीगढ़। बस चंडीगढ़, सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़। आईआईटी मद्रास और सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़ के द्वारा आपका क्या बनाया गया, शक्ति नाम का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। और ये जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था ये बेस्ड था, अब इतना डिटेल से नहीं जाएंगे कि ये किसके बेस्ड, ये क्या है सर, वो था RISC की 5th मॉड्यूल पर। बस इतना सा ध्यान रख लेना, पूछ लिया जा सकता है कि भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर किसके आधार पर बना था, तो RISC सेमीकंडक्टर है ये, आगे के कुछ दो अल्फाबेट कुछ और को इंडिकेट करते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। इनके द्वारा भारत का पहला आपका माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। ये आईआईटी मद्रास समझते हो ना आप, क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, लिखना चाहो तो लिख लीजिए, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी मद्रास। और ये क्या है, सेमीकंडक्टर लैब कहाँ की है ये, चंडीगढ़ की। तो अर्धचालक, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक लैब कहाँ की है, तो ये है आपकी CND चंडीगढ़। ठीक है भाई, तो ये था आपका आई, आपने देख लिया कि आईसी के बारे में एक एक चीज को बहुत ध्यान से। अब जो बच गया वो है आईसी से हमें किसकी तरफ मूव करना, अपने मूव करना किसकी तरफ, सीपीयू की तरफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कल आते ही यही बात से स्टार्ट करूंगा, जब इसी आईसी चिप को अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगाकर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करवाई जाए तो वो आपका सीपीयू बन जाता है। अदरवाइज आईसी चिप तो आपके ईयरफोन में भी होती है, आईसी चिप तो आपके टॉय वाले खिलौनों वाले उस रोबोट में भी होती है, मेरी एसी के बटन में भी है, और मोबाइल फोन के हर जगह भी आईसी चिप आपको नजर आती है। तो वो प्रोसेसर कब कहलाएगी और कब वो आईसी चिप सिर्फ एक आईसी चिप कहलाएगी, उसके बारे में स्टार्ट करके अपनी कल की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, थ्योरी आपको अच्छे से कवर हो रही है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आप हमारी ऐप पे जाइए, वीर कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जाके मात्र 399 में आप थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। और आने वाले सीईटी मेंस में आपके 10/10 को टारगेट को हम अचीव करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।